ट्रू कॉलर पे लेकिन सब स्पैम वालों का नाम आ जाता है पहले ही। हाँ हाँ यार ये मेरे को अभी भी लाइक दिस इज अ क्लासिक, इट विल ऑलवेज बी फनी कि डोंट पिक इज कॉलिंग, डोंट ये स्पैम इरिटेटिंग। लोग बढ़िया नाम रखते हैं ट्रू कॉलर पे। मतलब कोई तुम्हारे लिए रखता है। हाँ आई एम श्योर किसी ने हमारे लिए भी रखा होगा, बट एक आईसीआईसीआई वाले का था, उसका था बड़वा सुरेश। तो कॉल आया, ट्रू कॉलर पे लिखा है बड़वा सुरेश इज कॉलिंग। डूड हाउ इज दैट अलाउड? व्हाई इज ट्रू कॉलर अलाउइंग दैट? आई थिंक हिंदी में है ना इसलिए। Bhadva Suresh is great, dude. That sounds like a TV show. या एंड आई एम नॉट इवन श्योर उस बंदे का नाम सुरेश था, मैंने काट दिया था। हम्म। आई एम श्योर पीपल हैव लाइक दैट गाइज इरिटेटेड सो मेनी पीपल कि एक पॉइंट पे बंदे ने बोला इसका नाम रखना पड़ेगा। dude। या यू आर राइट, क्योंकि मेरे पास ऐसा होता है कि एसबीआई स्कैम, बट नाम के साथ सुरेश के साथ दैट मींस उसने बात करी है और फिर रखा है उसने। हाँ, Yeah. और 2-3 लोगों को गुस्सा आया होगा, फिर एक ने बोला होगा आज दिखाऊँगा इसको, बहुत हो गया, तूने बार-बार मुझे कॉल किया। वो किए थे ना हम लोग ने 3-4 वीडियोस डाले थे छोटे-छोटे मेरे पॉडकास्ट वाले चैनल पे, रिमेंबर? वो मुझे बहुत फनी नहीं लगा था, जो तुम बाथरूम हाँ, वाले जोक्स मारे थे ना उस दिन बहुत साल पहले, मुझे अच्छे नहीं यार लगे हाँ, थे वो वाले। आई थिंक कोई यू बात गाइज नहीं नीड यार, टू वर्क ऑन हमें इट। तो अच्छे लग रहे थे, हम हँस रहे थे, मज़ा आ रहा था। तुम लोग तो बहुत हंस रहे थे, बट जेन्युइनली जस्ट एज बिकॉज आई वाज द ओनली ऑडियंस। या एज़ एन आई वाज, ऑडियंस यू वुड या लाइक अस टू नो। इट वाज ऑल ऑन मी। काफ़ी टाइम हो गया। हम लोग बहुत यंग और इमेच्योर थे यार, बट उस टाइम पे हाँ, मैं पिछले महीने से काफ़ी ग्रो कर गया हूँ। सही में ब्रो, इस हफ्ते तो भाई तेरा बहुत ग्रो किया। मैं मोस्टली रात में ग्रो करता हूँ। यू आर अ यूनिक पर्सन ब्रो, तू रात को ग्रो करता है, हम लोग थोड़ा, माय मिड आफ्टरनून इज माय टाइम। वैसे साइंटिफिकली जब तुम सोते हो तब तुम ग्रो करते हो, और यू या ग्रो बाय आई थिंक 2 or 3 सेंटीमीटर्स यू कैन ग्रो एवरी नाइट। एवरी नाइट? व्हाट? अप टू 2 to 3 सेंटीमीटर्स यू कैन ग्रो, या तो मिलीमीटर होगा, सेंटीमीटर साउंड्स टू बच्चे मच। या बड़े होने के बाद भी? नहीं नहीं, एक बार ग्रोथ बंद हो गई तब तो नहीं पता, लेकिन जब बच्चे जब ग्रो कर रहे होते हैं तो द ग्रोथ थिंग हैपेंस व्हाइल यू आर स्लीपिंग, तो इसलिए एकदम ओह, सीधा लेटना चाहिए। इट वोंट ओह, वर्क नाउ आई गेस, बट फीटल पोजीशन में लेटो तो ग्रो नहीं करोगे? तुम टर्टल बन जाओगे। अच्छा, टर्टल बन जाओगे, इज ग्रेट। अच्छी हाँ, होती फीटल पोजीशन वैसे। एज अ स्लीपिंग पोजीशन, नॉट एज अ सेक्स पोजीशन। नो नो, रोने के लिए। जनरली हाँ लोग फीटल पोजीशन में पड़े होके रोते हैं ना, हाँ, अच्छा लगता दोस्तों है। अगर तुम्हें रोना है। आई नो अ पोजीशन फॉर यू। फीटल पोजीशन यार हम लोग कब रिकॉर्ड कर। शुरू कर रहे हैं शाश्वत पोकर लीग? पोकर लीग शुरू करनी है हमको। पोकर लीग, कॉमिक पोकर लीग। उसकी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि तुमको फिर बुलाना पड़ता है कॉमिक्स को और बात करनी पड़ती है, वो नहीं मजा आता। जस्ट डोंट कॉल द कॉमिक जो बैंक से बस ऐसे निकाल लेता है पैसे कि भाई मुझे चिप्स चाहिए थे ना, मेरे चिप्स खत्म हो गए। या अरे यार असली चिप्स के साथ खेलो तो फिर लोगों को टेम्पटिंग रहेगा ना, कोई खा जाए तो कम हो गए तेरे ओह तो। फक। what is this ridiculous stuff? असली चिप्स के साथ पोकर की। आई रेज यू चिप्स एंड डिप। मैसेजेस आ रहे हैं मुझे फ्रॉम माय फ्रेंड्स एंड अदर पीपल दैट आई नो। That's not a good thing. I think you should cut them from your life. हाँ, आई कीप फॉरगेटिंग तुम दोनों comedians हो and none of this will actually like Nah, not impressive at all. स्ट्रेस इंड्यूसिंग मैसेजेस। मुझे होता है वैसे, एनी कॉल एट एनी टाइम आई फील स्ट्रेस फर्स्ट, एज सून एज आई हियर या इट आई एम स्ट्रेस। कॉल तो मुझे पसंद ही नहीं है, एकदम एंजाइटी इमीडिएटली। But I हाँ think yeah, that tells you about your, ये I think मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर तुम फोन पे कोई मैसेज आ रहा है या अनसेव्ड अगर कोई कॉल आ रहा है, एंड द वे यू फील टेल्स यू अबाउट योर मेंटल स्टेट। इफ यू आर हैप्पी कि अरे देखें जरा किसका कॉल आ रहा है, दैट मीन्स यू आर हैप्पी। बट इफ यू आर लाइक यार अरे बेंचो किसका कॉल आ रहा है, तो दैट मीन्स कि तेरा मेंटल स्टेट सही नहीं। इट्स आई फिर थिंक तो इट्स फनी सालों से इंफॉर्मेशन, मेंटल स्टेट खराब है मेरा। आई गेस। सेम वो सेम सच में। because I was afraid of what Shashwat will say at the end of that sentence. हाँ, मुझे Right. उसमें बहुत गुस्सा आता है, ये क्रेडिट कार्ड वाले हैं जो इतने हाँ, इंसेसेंटली कॉल करते हैं। उसको Hmm. बता दिया मैंने कि नहीं चाहिए, थोड़ा नंबर बदल के, अरे सर अब तो चाहिए, अरे भाई अभी तो बताया नहीं चाहिए। अभी जब पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आया मेरे पास अभी कि फुल बॉडी चेकअप करवा लो। अरे वो करवा लेना चाहिए भाई। डॉक्टर से ना? से हाँ। हाँ,
Just clarifying. गुड पुलिस भी करती है पॉइंट। वैसे तो फुल बॉडी चेकअप। कोई फोन करके कह रहा है सर मैं फुल बॉडी चेकअप कर दूं आपका। आप कौन हो? मैं मिठाई बेचता अपने ही दोस्त को फोन कर दो, भाई मेरा फुल बॉडी चेकअप मुझे करवाना है। भाई हम दोनों एक दूसरे का कर देते हैं फुल बॉडी चेकअप। क्या बोलते हो? दोनों के पैसे बच जाएंगे। भाई फुल बॉडी, लेकिन यार एक पार्ट छोड़ के बाकी सब करना, हाँ, फुल वहां पे नहीं चाहिए पत्ती मुझे। लगा। हम ये दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए, इसलिए 2/3 बॉडी चेकअप। मेरा तो ये था, आई ऑलवेज गेट हैप्पी। तो कोई अनसेव्ड नंबर आया है तो माय फर्स्ट थॉट इज भाई ये कोई वो आया है, कोई शो की इंक्वायरी आई होगी, है ना, तो आई गेट, हाँ मुझे हाँ 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 अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि चलो कुछ काम या आया है। एंड देन सेम सेम। हेलो सर, हमने यार तूने पहला वर्ड बोल के ही मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। I hate those spam calls जिसमें you pick up and 1 second there's a quiet moment and then यस यस। suddenly a song begins. 1 second is quiet एक and you are just like hello, na 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 na. या दे फिगर्ड आउट आई थिंक ह्यूमन साइकोलॉजी, कि तुम तुरंत बोलने लगो तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, थोड़ा पॉज हाँ, लेके और फिर परेशान करेंगे। right, right. 1 second. 1 second. Aman, you remember those Arvind Kejriwal used to call all of us? मैं वही Yeah. वही बोलने ही बोलने वाला वाला था कि था, हाँ। ही इज द बेस्ट स्पैम कॉल। Yeah, because he says hello and then he takes a pause. He says hello. मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। In that middle, you're like हाँ बोलिए। हाँ मैं प्रखर, you have प्रखर। मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। Dude, Arvind Kejriwal has so much material to like put on a YouTube channel। अगर उसने ये सारे कॉल रिकॉर्डेड होते हैं तो सबके हाँ रिएक्शन उसके पास, कि उसने बोला हेलो, हाँ। हाँ हेलो हेलो, मैं अरविंद केजरीवाल बोल, अरे सर थैंक यू सो मच, और तब ये सारा उसको मिल जाएगा माल, एंड ही कैन पुट इट अप, विल बी सो फनी, अ यार कंपाइलेशन उड़ा वुड है। किल। वेरिएशंस करो, हेलो मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। हाँ सर, ऑप्शन बी सर। ओ सॉरी, ऑप्शन बी नहीं हाँ जी बोलिए। सर। सर हमने तो आपको वोट भी दिया था, मेरी मम्मी ने भी आपको वोट दिया सर, वी आर बिग फैंस। तब तक उसने कुछ और बोलना शुरू कर आपके दोस्त बैठे हैं हॉट सीट पे। दिया। इंडिया में वॉइस मेल का कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है ना, नहीं और एम आई जस्ट आई डोंट नो नहीं शिट। नहीं 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 है। हाँ नाउ हाँ पीपल डू इट इन व्हाट्सएप ऑडियो मैसेजेस। कॉल नहीं लग रहा हम्म। तो उस पे बोल देंगे फटाफट। ओ रियली, मतलब yeah. तुम लोगों को कौन करता है व्हाट्सएप में ऑडियो मैसेज? मैनी पीपल। बहुत सारे इट्स लोग। वेरी कॉमन क्योंकि मैंने देखा है मेट्रो वगैरह में भी, और क्योंकि काफी लोगों को टाइपिंग नहीं आती और कुछ को आती है तो हिंदी में आती है और इंग्लिश हाँ। में कीबोर्ड है। ऑडियो सभी को आता है, दे लाइक ये बट दबाएंगे ये चला जाए। हम्म। इट्स वेरी I कन्वीनियंट। think audio notes will be a very hard, like, stupid thing to fight with. मतलब like तुम हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हो and then cut. Your mother was आई blah थिंक, blah blah. Cut. हाँ बट वुडंट यू वांट दैट कि जनरली तुम कॉल पे हो, तुम अपनी बात बोल रहे हो, बीच में somebody इंटरजेक्ट्स तो तुम्हारी लड़ाई पूरी होनी, तुम अपना पॉइंट नहीं रख पा रहे हो, तो ऑडियो नोट में तुम अपना पॉइंट रख सकते हो, उसके बाद एंड fair, उसको makes जितना sense. चिल्लाना है चिल्लाओ। आई एग्री Yeah, आई एग्री। या तो yeah. बेटर है वो। जनरली तो मेरी लड़ाई में गुस्सा इसी बात पे आता है कि भाई बोलने तो दे, मेरा पॉइंट है, हम्म और वो बोलने ही नहीं हम्म दे रही, तो हमने कहा ठीक है भेज ही देते हैं, ऑडियो नोट भेज, तुम्हें सुनना हो सुनो, हाँ तुम्हारी गलती। But if you're like हाँ ऑडियो fighting नोट। and emotionally कुछ एक string ऐसे pull हो गया है, तो then I think it हाँ would be hilarious, that audio note. तो देन मिक्स इट अप, जब तुझे हाँ ऐसा लग रहा है इमोशनल हो गया तो टाइप करने लगो फिर। हाँ लेजी होके इमोशन छुप जाए। यस यस, यू जस्ट मिक्स इट अप, दीज आर ऑल स्ट्रेटजीज, ये कूटनीति। साउंड क्लाउड डाइड। म्यूजिशियंस यूज करते हैं वो सैंपल्स के लिए बस, अदरवाइज इट्स हाँ मतलब a lot of unreleased stuff is on SoundCloud from जैसे rappers who are who are like actively working but they don't have like huge Spotify. पर साउंड क्लाउड पे है तो रिलीज तो है ही, हम जाके देख तो सकते ही हैं। सो ट्रैफिक इतनी कम है तो इट डजंट कि मैटर। तुम्हारा चैनल इतना कम देखते हैं लोग कि तुम उसमें अपने सीक्रेट छुपा सकते हो डाल के। इवन फारिश शफी के कुछ गाने हैं साउंड क्लाउड पे जो वैसे नहीं है उस वो रियली मैं देखूंगा, उसका नया गाना तो बहुत अच्छा था। नया वाला हाँ ना। नहीं, हाँ बर्फ वाला ना। सारे ही अच्छे हैं उसके, लिरिक्स, अरे विजुअलाइजेशन सभी सही है द उसके। या वीडियोस लुक वेरी कूल नाउ, वेरी मिनिमलिस्टिक और एकदम या इस वाले में ऐसा होता है ना, स्प्लिट स्क्रीन हो जाती है एक जगह, तो सेम ही एक ऊपर ड्रोन एंगल लास्ट दिख में। रहा है, एक सामने वाला दिख रहा है, वो काफी या बकचोदी लग रही थी, अच्छी थी। एंड as we all know, शाश्वत वो तो खुद ही शूट किया है।
because you are Faris. You are Faris Shafi. यार मतलब मैं तो बहुत बड़ा हाँ, फैन हूँ अभी यार भी लग रहा मैंने है इस अगर मैच। शाश्वत बज़ कट कराता है तो फिर फारिस की मम्मी के फोन इसे आने लगते कि बेटा कैसे हो तुम। शाहिद अफरीदी can't like speak a lick of English and Wasim Akram is Yeah. एकदम मतलब लंदन twang वाला accent। लेकिन वसीम अकरम की भी इंग्लिश कोई That खास was a अच्छी नहीं है rather Yeah. tough pitch। Sorry क्या बोला शाश्वत? वसीम अकरम की भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है वो इतना साल से कर करके सीख के अभी थोड़ी सी बेटर हुई है बट आई डोंट थिंक इट्स वेरी I गुड think बट इफ यू Waqar Yunus had an English accent, proper English yeah accent। all of them somehow have American accent not even English उसका हो सकता है Right। इंग्लिश हो क्योंकि उसने हाँ काउंटी खेला है वहां पे वसीम ने भी खेला है हाँ। तो ये दोनों काउंटी It's क्रिकेट खेलने because इंग्लैंड गए शाश्वत देसी लोग जब भी कहीं फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो हम रिसर्च अमेरिका वाला करते हैं कि वी लर्न द अमेरिकन एक्सेंट और फिर नेदरलैंड्स पहुंच जाते हमें लगता है सब अमेरिका ही तो होता है हैं। इंडिया सब के बाहर अमेरिका है तो अब तुम अभी नेदरलैंड्स में जाके यू हैव इंडियन अमेरिकन एक्सेंट। वो देखा Yeah. तुमने RRR वाला केस अभी एक्सेंट वाला? मैंने देखा नहीं क्या उसका एक्सेंट वो यार आई थिंक दैट इज नेचुरल अगर तुम बाहर जाओगे नहीं और नहीं, नहीं तो वो जब इंडिया में इंटरव्यू दे रहा था अभी लास्ट मंथ तब नॉर्मल हाँ बात कर रहा था, हाँ तो वहां पे जाके उसका एकदम अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहा है। फिर मैंने दूसरे एक्टर का देखा जो सेकंड हीरो है, वो ब्रिटिश एक्सेंट में बात कर रहा है। उनका हो गया। यार ये क्यों करते हैं यार? नहीं नहीं आई आई हाँ तो वो करते हैं बट द थिंग इज इट हैपेंस नेचुरली अगर तुम्हारे सामने कोई अमेरिकन बंदा तुमसे बात कर रहा है तो यू ट्राई टू मिमिक देम थोड़ा सा कि इसको समझ में आए इसलिए चलो इसकी तरह से बात करते हैं वो इट हैपेंस सबकॉन्शियसली तो अ लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन वो थोड़ा सा टंग वगैरह रोल करने लगते हैं जब अमेरिकन बंदा या उनको दे इंटरव्यू कॉल्ड कर रहा douchebags। ठीक है दे है कॉल्ड जो डूड मैं कुछ हाय बोला हूँ नहीं ओ हेलो नॉट दैट ओ इसमें हेलो यू वांट इसमें अ बर्गर। इसमें दो वो चीजें गुड हैं कि एक तो वो थोड़ा ज्यादा ही कर रहा था, और दूसरा कि हाँ जो उनका म्यूजिक डायरेक्टर है जिससे वो गोल्डन ग्लोब मिला, वो अपने नॉर्मल एक्सेंट में बात कर रहा था, लेकिन हम्म उसे मुझे देख के लगा कि यार तू थोड़ा चेंज कर लेता, क्योंकि तू हाँ वैसा साउंड कर रहा है जैसा वो मजाक उड़ाते हैं कि ये इंडियन सर, म्यूजिकल इंडियन जो या उनके या सिम्पसन्स वगैरह में होता है ना। just तो by the way I was talking about all Indian or maybe Desi actors in general, हम्म everyone who goes to like Cannes and this and that, they have an accent. राइट And I don't like it. I feel कि मतलब जैसे Deepika Padukone doesn't have an accent. She doesn't have a lot of things like acting skills, dialogue delivery. दीपिका तो उस हिसाब पादुकोणी के बारे में आप ऐसे बोलो? दीपिका पादुकोणे आई डोंट हाँ लाइक हर दीपिका के बारे में बात करनी है ना, आंख ऊपर करके ऐसे ऊपर करके बात करो। उससे जब करेंगे तब कर लेंगे हाँ उसकी डायलॉग डिलीवरी बहुत बुरी है भाई हम्म। जब कोई सीरियस चीज होती है ना तो जैसे वो हाँ। बोलती है वो फनी हो जाता है अच्छा। कोई आई कोई थिंक मर गया है ठीक है और उसको एकदम इमोशनल बात बोलनी है पर उसकी डायलॉग डिलीवरी ऐसी है कि वो थोड़ा सा चिपमंकिश टाइप साउंड करती है इट्स वेरी Oh इट yeah, मेक्स मी लाफ एवरी टाइम yeah, हर डायलॉग डिलीवरी आई थिंक पहले तो बहुत ही बेकार थी। अब थोड़ी बेटर हुई हाँ हाँ yeah. Half of these top actor actresses, सब लोग बोलते हैं कि no that one movie और ये इस movie में अच्छा था इसमें, it's like not enough and हमारा काम है वो। yeah रणबीर कपूर people say good actor but I'm like मुझे एक भी movie में कुछ भी memorable नहीं लगा था like कुछ भी रॉकेट सिंह में अच्छा था। नहीं देखा। तो फिर ये क्या बात हुई? मुझे रॉबर्ट डे नीरो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैंने उसकी एक भी मूवी नहीं देखी। मुझे मार्स की हवा नहीं अच्छी लगती Michael Jordan has not beaten me in one-on-one basketball. Never. Dude, every time I see कि लोग people are buying vapes so that they can get over another addiction जैसे cigarette या कुछ, but they never do it for like a bad thing जैसे कि somebody has a pedophilia addiction and they're getting over it by using vape. They'll always be Yeah, like हम cigarette ना पिए vape कर लें भाई. It doesn't help or hurt anybody. मैं ना yeah. कर बहन जो तू कर And cigarette अगर ये करता रहे. common हो गया कि pedophiles are using vapes to like veer their addiction into something else, तो फिर Right. तो unban कर देना चाहिए। ऑफ कोर्स भाई आई वांट Like, एवरीबॉडी एंड यू कैन आल्सो आइडेंटिफाई जैसे ही कोई वेप कर रहा है तो अपना बच्चे को लेके भाग जाओ बस if you think about it, vapes are very appealing to children also. अरे यार अब And दिस इज अ विशियस सर्कल अरे बड़े चश्मे वाले अंकल के पास चलो उनके पास वेप है
Yeah. तू बच्चों को खिलाता है क्या प्रगर? बच्चों को खिलाता? खिलाता है? नहीं यार, not actively. I've No. been asked not to. Yeah, by lawyers and police and बच्चों के parents No, being like actually it दूर was रहो this हमारे बच्चे inner voice which said, "Don't stop playing with या children." घर के अंदर जो औरत बैठी थी वो बोल रही थी यार छोड़ मेरे बच्चे को इनर वॉइस रैपर्स को एक साथ बुला के साथ में एक ही गाने में कर देना चाहिए ना, सबको इंडिविजुअली हाँ तो करते इतने रहते हैं। वेग डिस करते हैं कई बार कि तू हम्म, हल्का है तू चूतिया है ये तो किसी के लिए भी हो सकता है या तो तुम थोड़ा सा पॉइंटेड करो कि भाई तेरी दाढ़ी नुकीली है और तेरे हाँ घर वालों ने तेरा नाम गंदा रखा है और तेरी नोएडा वाली प्रॉपर्टी एकदम फुद्दू ऐसे थोड़ा बताओ कि स्पेसिफिक जिससे हमको लगे अच्छा इसने रिसर्च करी एकदम वेग डिस yeah. तेरे गाने हल्के हैं तू मेहनत नहीं करता जैसे तुम वो उसने बोला था ना रफ्तार ने कि मैं तेरे घर आया था और तू मेरे घर हाँ आया राइट। था, तो बेसिकली जितने रैपर्स के घर गए हो सबके लिए एक ही बार। नहीं लेकिन उसके बाद वो स्पेसिफिक कर देता है ना तूने ये चीज मांगी थी मैंने तुझे गिफ्ट भी लाया था फिर मैंने हाँ, तुझे आगे जाके इस बंदे से मिलाया तेरे माँ के लिए दरवाजा खोल के रखा था, फिर वो आराम से अंदर गई थी रूम में। हाँ ये अनरिलीज वर्जन में था ये सब तो लेकिन बहुत सारी चीजें उसने बताई थी एंड आई फील लाइक कि दैट इज द काइंड मैं ऑफ तुझे रिसर्च यू बताया था नीड कि रात में भी ब्रश किया कर, फिर तब से तू कर रहा था। कोलगेट का तेरा ब्रश था ये अच्छा डिश है यार, कि याद है हाँ चलना किसने सिखाया था। हाँ, याद है तेरे दांत सेंसिटिव थे बहुत, और फिर मैं सेंसोडाइन सेंसोडाइन रेकमेंड दिलाया किया था था। दिस इज इंडियन पेरेंट्स डिसिंग देयर हाँ, किड्स। तुझे क्रीम चिकन पास्ता बनाना सिखाया था। हाँ तेरे चाय में पानी मिलाया था। These are all very intimate, nice things only. या तुझे साइकिल से गिराया था। याद है हम जब तेरे घर गए थे इलाहाबाद में, कितने मजे आए थे वो 2-3 दिन यार। दिस इज लाइक कि तुमने कहा कि स्पेसिफिक डिस करो और हमने डिस वाला पार्ट भूल ही गए, सिर्फ स्पेसिफिक बात बताई यार। हाँ तूने वो थोड़ी देर ऐसे ही पुरानी बातें याद दिलाता रहा उसके बाद उसको नॉस्टैल्जिया ही आ गया फिर वो दोस्ती ही हो गई Yeah. कि भाई यार क्या These दिन are थे not वो even disses. These are hurts. He's या released a new hurt on Anyway. थैंक यू भाई मेरी इतनी रिस्पेक्ट करने के लिए थैंक यू हाँ, अब लव लेटर स्टार्ट कर देने चाहिए कि दिस इज माय लव दैट्स अ गुड लेटर। आइडिया एकदम ऑकवर्ड कर दो उसे कि ये इतना ज्यादा प्यार को दिखा रहा Yeah. भाई मैं तेरी चुम्मी ले लूंगा नो होमो ब्रो बट आई रियली लव यू यार तू रैप करता है यार तेरी बॉडी कितनी सही है तू कितना है। वो टैलेंटेड हिप है हॉप, एमी भाई बनता है तेरी जुल्फे ओहो। तेरी बंदी घटिया है उसे हटा दे अगेन You deserve someone better. नहीं, एकदम एकदम ऐसी चीज बोलने के बाद नो होमो। नो होमो Yeah. आई वांट टू सक योर डिक नो होमो नो No. होमो। प्लेटोनिकली भाई भाई की तरह सक करूंगा भाई शादी कर लेते हैं, नो होमो। नो होमो भाई की तरह रहेंगे दोनों भाई भाई तुझे देखता हूँ तो I don't need anything else for an erection. No homo. बहुत hard. वो देखा था तुमने जब वो बेयर ग्रिल्स पे शो पे रणवीर सिंह गया था जी हाँ, थोड़ा बहुत देखा था मैं। यार, उसे किस कर लेता वो कि अरे मेरे टार्जन चुम्मी ले लूं अबे तेरी। नहीं वो बेयर ग्रिल का एक टास्क होगा क्योंकि वो घूंगा वगैरह खा लेता है ना ऐसे उठा के हाँ, कछुआ खा लेता है तो अरे रणवीर सिंह शाश्वत, ये किस खा के दिखा अभी शो स्टार्ट भी नहीं हुआ था जब वो ये कर रहा था। That'd be hilarious कि रणवीर सिंह उसे किस किया and Bear Grylls just kills himself. कि ये है then he starts survivalist. vomiting this is the Yeah. worst thing I've ever eaten कह रहा यार पिछली बार एलिफेंट शिट खाया था बट वो दिस इज वर्स। रणवीर सिंह को जंगल में भी देखो तो अवॉइड करो प्लीज. Avoid it like poisonous mushrooms. Ranveer Singh would not survive a second in the wild, man. या ये तो सभी को पता है कि मैन वर्सेस वाइल्ड तो फेक ही होता है सब। हाँ हाँ It's a CGI white man. हाँ, एक वी, एक वीडियो बहुत फनी है, उसमें बेयर ग्रिल्स जाता है दिखाता है कि ये देखो ये खाई है, इसे पार करना बहुत मैं मुश्किल है, देखा और फिर कोई नॉर्मल बंदा जाता है वो जंप मार लेता है। Yeah, and then the Larry David wala ending music. चप्पल पहन के भाई वो बंदा चप्पल पहन के टक 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 3-4 मारता है और हाँ. फिर चला जाता है एकदम बेइज्जत करके
तो बाय द वे बेयर ग्रिल्स को सारे जितने भी सर्वाइवल वाला उनका सर्किट है ना, जैसे हमारा कॉमेडी सर्किट होता है, वैसे उनका सर्वाइवल सर्किट, और उसमें एवरीबॉडी डिसेस हिम कि ये तो हैक है जो जिसको कुछ नहीं आता, ये असली बंदा नहीं है। कि हर चीज में ये नहीं कि द बटलर डिड इट, द मेड डिड इट। आई थिंक एक टाइम पे नौकरों ने बहुत ज्यादा मर्डर करे होंगे। वो टाइम तेरे हिसाब से अब चला गया है। एक टाइम भाई अभी भी कर ही रहे होंगे, ये क्या बात हुई? अबे लेकिन बट कितने, मतलब Yeah, नौकर I think नौकर की थॉट प्रोसेस क्या मर्डर करने के बाद? भाई पैसे लेके भाग जाओ और क्या थॉट हाँ। प्रोसेस हो। अबे कितने ही पैसे होते हैं आज। उससे कोई मतलब नहीं है यार, 100 रुपए के लिए खून हो जाते हैं बहुत सारी। इट ट्रिगर्स फ्रॉम, यार देख मैं जनरली व्हेन आई लिसन टू पीपल से स्टफ लाइक दैट, रफ्तार के एक गाने में है कि ऐसे लोग तो मेरे घर पलते हैं, और कोई बोलता है कि अरे तू तो यहाँ पे हाँ नौकर, यू नो व्हेन यू डोंट रिस्पेक्ट पीपल हु वर्क फॉर यू, देन समटाइम्स Yeah. इट्स गोना हर्ट या यू। तुम मतलब अगर दैट इज ट्रू। है ना, तो तुम ऐसी बातें बोलोगे, अबे ये तो ऐसे लोगों को तो मैं यूं पालता हूँ, तो वो तुम्हारे लिए काम ट्रू कर रहे हैं, ट्रू ट्रू। लेकिन तुम्हारी धारणा हमेशा ऐसी है, योर मेंटालिटी इज सच, तो वो कभी ना कभी उनको बुरा लगेगा। Yeah, वो yeah, तो है ना कि अब तुम्हारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है ना काफी हद एग्जैक्टली। तक। तुम लोगों को ऐसा होता है क्या कि नए कपड़े पहन के चलते हो, तो मैं कहा इतने भी नए नहीं पहनने चाहिए, कोई लूट लेगा। yeah, yeah. हाँ, ऐसी बहुत सारी कहावतें घर पे बोली जाती हैं जिनका मतलब हमेशा यही लॉजिक होता है कि किसी को पता ना चले तुम्हारे पास कितने पैसे। ऑल ऑफ इट मीन्स द या सेम थिंग। आई थिंक स्पेशली अगर तुम चल के जा रहे हो तो फिर डेफिनेटली। हाँ, क्योंकि लूट लेगा। गाड़ी में जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी में ठीक है, मतलब वो ये नहीं कि तुम सड़क पे चल रहे हो आईफोन हाथ में लेके, फिर तो छीन के भागेंगे यार हाँ वो। अगर पैदल जा रहे हो तो उसका अलग फोन होना चाहिए, सस्ता वाला। अगर बाइक में जा रहे हो तो और दूसरा, और कार में जा अगर रहे हो तो आईफोन। 3 फोन रखो। Simple. नहीं ये ऐसे कई बार मैंने सोचा कि अभी मैं चल रहा हूँ, कोई छीन के, मेरे पास बैग है, कोई छीन के भाग जाए, क्या ही कर लूंगा मैं। इट इज सरप्राइजिंग कि कितना कम क्राइम होता है इंडिया में। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा क्राइम हो सकता है टेक्निकली। नो यू आर राइट। You'd make a great politician, dude. या कि भाई तुम, हाँ, कोई तुमसे बोले कि आप क्या-क्या करोगे? अरे अभी जो हो रहा है वो इतना खराब है, यही रुक हाँ. जाए बहुत बड़ी बात है। क्या तुमको तेरे नया पॉकेट चाहिए? में छू रहा है, मैं तुझे अभी मार सकता हूँ, बट तू मर नहीं हाँ, रहा। देख मैंने कितनी तुम्हारी अच्छी जान देश बचाई है तुम्हें ना मार के। दैट इज़ वेरी नाइस। आज आज एक पॉलिटिशियन ने बयान दिया है, उसने कहा कि ये सब एक्सीडेंट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सड़कें अच्छी बन गई हैं, यही तो प्रॉब्लम है। या लोग तेज चला रहे हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ये रोडें टूटी हुई हैं तो हमको हाँ अपने ये आप तो, स्पीड ब्रेक हो जाती। हाँ कह रहा है हमारे गांव में एक भी एक्सीडेंट नहीं होता, यहाँ देखो रोड ही नहीं है, तुम शहरों में।